नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध है कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव के बाद और मतगणना के पहले जो स्थिति परिस्थिति है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कारण यह है कि ये जो वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले का समय होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके मन में हार जीत को लेकर आशंकाएं होती हैं और उन प्रत्याशियों के समर्थक भी बहुत बेचैन होते हैं परिणाम के जानने को लेकर। और इस दरमियान सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पे, चौराहों पे, गांवों में, कस्बों में लोग तरह तरह के अटकलें लगाते रहते हैं, तरह तरह के विश्लेषण पेश करते रहते हैं, जिससे समर्थकों में कभी खुशी कभी गम का माहौल बनने लगता है। और जो प्रशासन होता है वह चुनाव कराने के बाद अपना कार्य इतिश्री समझ लेता है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और वह किसी भी समय, चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव की गिनती हो, या उसके बाद का समय हो या उसके पहले का समय हो, हर समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन ये जो बीच का समय होता है, वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले वाले, इसमें भी प्रशासन काफ़ी शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च चुनाव के समय करती है, उसी तरीके से फ्लैग मार्च चुनाव के बाद भी करना चाहिए, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। मल्हनी का ये उपचुनाव कई मायने में जनपद के लिए एक नाज़ीर पेश करने वाला है, क्योंकि यह चुनाव गवाह रहा है कैसे कुछ दिन पूर्व तक जो लोग पिछड़ों और दलितों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया करते थे, वो कैसे एकाएक सामंतवाद के घोड़े पे सवार हो गए। राजनीतिक सामंतवाद ने ओबीसी प्रत्याशी को का चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही साथ दलित मतदाताओं के ऊपर भी हमेशा की तरह एक धब्बा लगाया गया कि यही सबसे ज़्यादा बिकाऊ मतदाता हैं। जबकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बिकने वाले मतदाता हर जगह हैं, हर जाति, धर्म, हर वर्ण में हैं। अभी चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी हैं मल्हनी में, एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे दल के प्रत्याशी के समर्थक के ऊपर गोली चला दी। चूंकि वो गोली चलाने वाला एक सामंती विचार का था और उसे ये नहीं पसंद था
कि दूसरा व्यक्ति अपने मनपसंद प्रत्याशी को अपना वोट दे। उसे नागवार गुजरा और उसने एक गोली चला दी, जिसका परिणाम हुआ कि वो तो बच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी उस गोली का शिकार हो गई। बाह में उस महिला के गोली लगी। आज वह महिला उपचाररत है। बनारस के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। महिला निर्दोष थी। फिर इधर एक दूसरी घटना सुनने में आने लगी। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। कारण वो भी चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। यहां भी जिसने मारपीट की शुरुआत की वो भी सामंती विचारधारा का है। शायद उसको ये नहीं पसंद आया कि गरीब लोग अपने मनपसंद के प्रत्याशी को कैसे वोट दे रहे हैं। हमें लोगों को समझाना होगा कि लोकतंत्र की यही खूबी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है। उसे आज़ादी है अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान करने का। उसकी पसंद अगर आपको नापसंद है तो यह आपकी अपनी समस्या है। संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता कि इसके लिए आप अपने हाथों में कानून ले लें और आप दूसरे को सजा देने लगें। मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये देश, यह प्रदेश, ये जनपद, ये क्षेत्र हम सब का है। इसी जगह भविष्य में हमारे बच्चे रहेंगे। जो समाज हम बना के देंगे उसी समाज में हमारे बच्चे अपना जीवन यापन करेंगे। अगर सही लोकतंत्र नहीं होगा तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं हमारे बच्चों के भविष्य पे असर डालेंगी। लोकतंत्र का जो रास्ता अपनाया गया उसका कारण है कि इसमें आम आदमी को अमन, शांति और न्याय मिलता है। अगर अमन शांति नहीं कायम है, अगर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है तो यह लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये चुनावी रंजिश वाली जितनी घटनाएं घट रही हैं उसको प्रशासन को कड़ाई के साथ निपटना चाहिए और इस प्रकार का बंदोबस्त करना चाहिए कि क्षेत्र में ऐसी घटनाएं ना घट पाएं। अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। आने वाले वीडियो में अपनी बातें रखता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।